मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 13th क्वेश्चन देख रहे हैं और 13th क्वेश्चन आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और उससे बहुत सारी चीजें हमको समझ में आती है। क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि लेट a इज इक्वल टू 7/12। हमारे पास एक नंबर है 7/12 एंड b इज इक्वल टू 5/6। बोथ आर रेशनल नंबर, p बाई क्यू के फॉर्म में वहां पर उन्होंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। एक्सप्रेस बोथ a एंड b in terms in form k1 by m and k2 by m। मतलब दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है आपको, ठीक है। वेयर k1 एंड k2 एंड m आर इंटीजर्स। m जो है वो सारे जो है वो इंटीजर्स है, कोई पॉइंट वाली बात नहीं होना चाहिए वहां पर। और k2 माइनस k1 शुड बी ग्रेटर देन 6। ये कंडीशन उन्होंने दे रखी है, ठीक है। 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m। तो पहले एक एक पार्ट हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देख रहे हैं, उसको सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में a जो है वो गिवन है 7/12 और b जो गिवन है वो है 5/6। तो सबसे पहले जो लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट इंटीजर है, जिसका हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए, वो है 2 और वो भी b में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम b में जो कि 5/6 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा 10/12। और जैसे ये 10/12 बनेगा दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, ठीक है। पर यहां पर हमें चेक करना है कि जैसे ही ये a जो कि 7/12 था और b जो हमारा बना 10/12, तो यहां पर k1 और k2 क्या होगा। k2 जो होगा वो होगा 10 और k1 जो होगा वो होगा 7। पर यहां पर गिवन है कि k2 माइनस k1 का वैल्यू जो है वो 10 माइनस 7 जो कि 3 होगा और विच इज नॉट ग्रेटर देन 6, विच इज लेस देन 6। मतलब कि ये कंडीशन यहां पर फुलफिल नहीं हो रही है, मतलब आपको 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों में। वैसे सबसे पहले अगर हम वापिस से 2 का मल्टीप्लाई करके देखें कि डिनोमिनेटर में 24 बना दे तो न्यूमरेटर में यहां पर बन जाएगा 14 और यहां पर बन जाएगा 20। और 14 माइनस 20 या 20 माइनस 14 6 होगा, फिर वो ग्रेटर देन 6 नहीं होगा, फिर यहां पर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, इसलिए आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं वापस से रिपीट करता हूं, यहां पर अब हमारे पास a और b का जो वैल्यू आया इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास में जो a का वैल्यू हो गया है वो हो जाएगा 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 24। और b का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 मतलब कि 20 डिवाइडेड बाय 24। फिर यहां पर दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम है, ठीक है। सबसे पहला टास्क तो वही है कि डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहला टास्क वही कंप्लीट किया। अब हम आगे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहां पर k2 का वैल्यू, ये तो केस नॉट सेटिस्फाई, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट सेटिस्फाई, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम आगे देख रहे हैं, तो k2 जो है वो हो गया 20 और k1 का वैल्यू हो गया 14। तो k2 माइनस k1 इज इक्वल टू हो गया 6, जो कि इक्वल टू 6 है, लेस देन 6, ग्रेटर देन 6 नहीं है। तो फिर यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर हम इसे लिखेंगे कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। अच्छा, यहां पर वापस से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। अभी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, अब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको k1 माइनस k2 का वैल्यू बढ़ाना है। तो अब हम नाउ
मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा a जो है जो कि 7 डिवाइडेड बाय 12 था, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 36। सेम एज इट इज b में भी हम 10 डिवाइडेड बाय 12 था, फिर 3 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिला 30 डिवाइडेड बाय 36। अब हम K2 का वैल्यू देखेंगे तो B का न्यूमरेटर मतलब 30 और K1 का वैल्यू देखेंगे मतलब A का न्यूमरेटर 21। अब यहाँ पर चेक करेंगे K1 माइनस K2 जो कि है 30 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, और ये 9 है मतलब इट इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हम यहाँ पर तो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है, मतलब हमारे पास में ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, ये है फाइनल रिजल्ट। अब हमारा जो फाइनल नंबर है 10 फाइनली A इक्वल टू हुआ 21 डिवाइडेड बाय 36 और B इक्वल टू हुआ 30 डिवाइडेड बाय 36। अब इनके बीच में आपको तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ तक हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। आगे वो बोल रहे हैं यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m 36 वाला जो फाइनल आंसर आया है, राइट द एग्जैक्ट 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b कीपिंग एन इंटीजर एट न्यूमरेटर। ठीक है, तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो ये तो आप जरूर एक बार लिखना जरूरी है, ये पूरा लिखना जरूरी है, एक एक चीज आपको बताना जरूरी है, पर अभी चूंकि हमको इनका जरूरत नहीं है तो हम इसे इरेज कर रहे थे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन चूंकि हमको आगे कंप्लीट करना है ये हम इरेज करते हैं, हम जो फाइनल कंडीशन है जो सेटिस्फाइंग कंडीशन है वहां पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमने पूरा इरेज कर दिया है ना। अब यहाँ पर जो सेटिस्फाइंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमको 5 रेशनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर में इंटीजर आना चाहिए, तो 21 डिवाइडेड बाय 36 के बाद में हम लिख सकते हैं 22 डिवाइडेड बाय 36, 22 इंटीजर है। 23 डिवाइडेड बाय 36 भी लिख सकते हैं, है ना। हम 24 डिवाइडेड बाय 36 भी लिख सकते हैं, हम 25 डिवाइडेड बाय 36 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम 26 डिवाइडेड बाय 36 भी लिख सकते हैं। तो ये 5 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए, दिस आर द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर का पार्ट है जिसमें हमने 5 यहाँ पर इंटीजर इंसर्ट किए। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ कि हमने न्यूमरेटर इंटीजर लेते हुए 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर यहाँ पर दोनों के बीच में इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 माइनस K1 शुड ग्रेटर देन n प्लस 1 is necessary to find n such rational number between two rational number a and b using this method। ऐसा क्यों है? तो यहां पर ये जो थर्ड वाला केस है, केस नंबर 3, ठीक है, हमारे पास में a इक्वल टू हमको मिला K1 बाई m और b इक्वल टू मिला K2 बाई m। ठीक है, अच्छा यहाँ पर K1 माइनस K2 माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन n होना चाहिए। अगर K1 और K2 के बीच में आपको n इंटीजर इंसर्ट करना, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है तो डिनोमिनेटर की बात करना ही नहीं, अभी न्यूमरेटर की बात करना। तो अगर आपको K1 और K2 दो इंटीजर है जहां पर K1 का वैल्यू छोटा और K2 का वैल्यू बड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया है, K2 माइनस K1 आना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम रब कर देते हैं, ये होना चाहिए हमारा। तो K2 माइनस K1 माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन n। ऐसा क्यों होना चाहिए? तभी आप n नंबर उसमें इंसर्ट कर सकते हो। मतलब K2 माइनस K1 शुड बी ग्रेटर देन n प्लस 1, तो ही आप क्या कर सकते हैं, n नंबर उनके बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे टू इंसर्ट
n number integers between k2 k1 एंड k2, इनके बीच में अगर आपको n इंटीजर इंसर्ट करना है तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो ही आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला थर्ड वाला पोर्शन भी हमारा सेटिस्फाई हुआ, वेरीफाई हुआ। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम 14 क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और यहाँ पर 13 क्वेश्चन में हमको समझ में आ रहा है कि रेशनल नंबर के बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आते हैं।